हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ? Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their finance? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their finance? Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their personal life in the second half of December? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their पहला कार्ड है द ड्रीमर का। द ड्रीमर कार्ड कहता है कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया शुरू होने जा रहा है। या तो आपके लिए कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपने नए जॉब की में ज्वाइन कर रहे हैं या वहां पर काम आप शुरू कर रहे हैं, या अगर आपका बिज़नेस है तो किसी नए प्रोजेक्ट पर आप काम करना शुरू कर रहे हैं। कोई नया आपके लिए कोई नया काम है, कोई नया प्रोजेक्ट आपने हासिल किया है जिस पर आप काम शुरू करेंगे। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। कोई भी नया काम है या आपके लिए ये कोई नया जॉब है या फिर अपने जॉब में ही किसी नए प्रोजेक्ट पर आप काम करना शुरू कर रहे हैं, या फिर बिज़नेस है, किसी नए प्रोजेक्ट पर वहाँ अगर काम करना शुरू कर रहे हैं। कहीं भी अपने मन में किसी तरह का कोई डाउट ना आने दें। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। आप अपने काम में सफलता हासिल कर लेंगे, या ये काम अगर आपके लिए ये नया जॉब है तो वहाँ पर अपने फ्यूचर को लेकर अगर आपके मन में कुछ शंकाएं हैं तो उससे बाहर आ जाएं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने उस जॉब में को ज्वाइन करें, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम करने जा रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। आपके लिए उस काम में सफलता है। नेक्स्ट है 10 ऑफ फायर का कार्ड। 10 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग बर्डन हो सकते हैं। आपके लिए ये नया जो आपका प्लान या जिस प्रोजेक्ट पर आप काम करना शुरू आपने किया है, या ये आपके लिए कोई नया जॉब है, तो वहाँ हो सकता है कि आपके लिए जो लोग नया कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए परिस्थितियाँ नई हो सकती है, नया माहौल हो सकता है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो। और कुछ लोग जो नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर रहे हैं वहाँ पर ये काम की आपकी शुरुआत है, तो वहाँ पर आपको अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाने में एक्स्ट्रा आपको टाइम देना पड़ सकता है। वहाँ पर थोड़ा आप अपने आप को स्ट्रेस में महसूस कर सकते हैं। ये 10 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि ये स्ट्रेस है या बर्डन है, आपके ऊपर काम का ज़्यादा प्रेशर हो, तो यहाँ पर ये आपकी शुरुआत है किसी काम की, तो ये शुरुआती दिनों में ऐसा हो सकता है कि काम का आप पर बोझ हो या उसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो। तो इन्हें आपको अच्छे से हैंडल करना है ताकि आप
एक बैलेंस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा पाएँ, अपने आप को, अपनी एनर्जी को भी मेंटेन करें, अपने सेल्फ मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। यहाँ काम का प्रेशर ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप इससे अच्छे से मैनेज करते हैं तो ये आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ एयर का कार्ड। नाइट ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप में से ज़्यादातर लोग अपने काम को लेकर बिल्कुल डिटरमाइंड और सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है, अपने काम को लेकर आपके डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। काम का प्रेशर ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस प्रेशर को आपको मैनेज करना है, अपने आप को नियंत्रित करना है, अपने आप का भी ख्याल रखना है, और जो आपकी जो नई जिम्मेवारियां हैं उन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। इसके लिए डिटर्मिनेशन और सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होगी आपको। नाइट ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप बुद्धिमान हैं, आप अपने काम को आप बेहतर तरीके से करना जानते हैं, या आपके लिए जो आपका प्रोफेशनल जो एम्बिशन है या जो आपका टारगेट है वो आप पूरी तरह आप उसे लेकर क्लियर हैं कि आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं। यही चीज़ें आपको अपने काम को बेहतर तरीके से करने को प्रेरित करेगी, या आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपना काम कर पाएंगे। यहाँ नाइट ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपको क्लैरिटी होगी, आप किस तरह काम करना चाहते हैं। अगर आपने इस स्ट्रेस को अगर अच्छे से मैनेज कर लिया तो यहाँ पर आप वो टैलेंट है कि आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या उस काम में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग बिल्कुल अपने इस टैलेंट का यूज़ करेंगे, जो भी स्ट्रेस है उसे अच्छे से आप मैनेज करते हुए अपने काम की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज करें, उसे बैलेंस तरीके से लें, अपना ख्याल रखें, अपने काम में अपना डेडिकेशन बनाए रखें, और अपने जो प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ हैं वहाँ पर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। किसी तरह के सेल्फ डाउट या फिर अपने प्लान या अपने स्ट्रैटेजीज़ में किसी तरह की कमी ना आने दें, एक क्लैरिटी बनाए रखें, तो इससे आपके लिए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या हैं। आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ फायर का। नाइट ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर आप संतुष्ट रहने वाले हैं। कुछ आपके प्लान्स रहे हैं अपने फाइनेंस को लेकर, सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन चीज़ों के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि जो कुछ भी आपने प्लान किया है या जो कुछ भी अपने फाइनेंस को लेकर आपने सोचा है, उन चीज़ों के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ये बिल्कुल आप अपने जो ये आपकी जो आर्थिक स्थिति होने वाली है वो आपके लिए संतोषजनक होगी। आप कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ से आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते थे आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात का आपको भरोसा है। तो फाइनेंस को लेकर एक संतोषजनक स्थिति है, जहाँ आप जिस सेविंग या इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों के बारे में जो आपने प्लान किया है उसके लिए एक्शन लेते दिख रहे हैं। नेक्स्ट है द व्हील। द व्हील कार्ड एक फेवरेबल टाइम की बात कहता है, ये प्रोग्रेस की बात कहता है। तो अपने आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ ये कार्ड कहता है कि अगर आर्थिक मामलों को लेकर किसी तरह की आप चिंता में थे आप या स्ट्रेस था, तो उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। द व्हील कार्ड कहता है कि आपके लिए एक फेवरेबल टाइम है, जहाँ पर भाग्य आपके साथ है। आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। यहाँ नाइट ऑफ फायर है कि जो ये कार्ड कहता है कि आप जो चाहते थे, जो आपके फ्यूचर प्लान्स थे सेविंग या इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप उन चीज़ों को कर पाएंगे। और ये द व्हील कार्ड भी कहता है कि आपके आर्थिक मामलों को लेकर आपके लिए समय
फेवरेबल है, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। ये आपके फाइनेंस में एक पॉजिटिव चेंज है। नेक्स्ट है 2 ऑफ फायर का कार्ड। 2 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आप अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। जो भी आपके आर्थिक मामले हैं उन्हें लेकर आप फ्यूचर को अपना प्लान करेंगे कि किस तरह से आपके लिए इन्वेस्टमेंट सही है या आपके लिए सेविंग सही है, इन चीज़ों के बारे में प्लान करेंगे। 2 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि किसी के साथ मिलकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट होगा, ये आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के साथ मिलकर कर सकते हैं। तो कोई ऐसा है इन्वेस्टमेंट है जहां किसी का साथ है आपके लिए, इस वजह से आपके लिए जो एक कोई बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है उसे आप पूरा कर पाएंगे। चाहे ये अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने का हो, अपने बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए हो, ये बिज़नेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो या निजी जीवन में। अगर आपका ये पर्सनल लाइफ है तो हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से अपने लाइफ पार्टनर या किसी और फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर आप दोनों मिलकर कोई आपका जॉइंट इन्वेस्टमेंट हो, जहां आप अपनी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ है जो कोई महंगी चीज़, कोई लग्जरियस आइटम है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट में किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट है। ये चाहे अपने बिज़नेस को एक्सपांड करने की बात हो या फिर निजी जीवन में कोई आपका आप घर हो, गाड़ी हो, इन चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते थे तो किसी का साथ मिल जाएगा। इसकी वजह से आप अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ वाटर का कार्ड। किंग ऑफ वाटर ये कार्ड ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए ये कार्ड्स है। पहला कार्ड है इसमें किंग ऑफ वाटर। किंग ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप बहुत दूसरों के प्रति आपके भीतर सहानुभूति के भाव होंगे। लोगों को आप समझने की कोशिश करेंगे, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो आप उनकी मदद जिस तरह से आप कर सकते हैं, ये आर्थिक मदद हो या किसी तरह की गाइडेंस देकर हो या किसी की कुछ सेवा कर हो, तो जिस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं, आप चाहेंगे कि उनकी मदद कर सके। ये कार्ड कहता है कि दूसरों को आप समझने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, चाहे ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे सोसाइटी में लोग हों, तो आप उनके प्रति आपका रवैया सहानुभूति वाला होगा, आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ अर्थ का कार्ड। पेज ऑफ अर्थ कार्ड कहता है अगर कोई पढ़ाई करना चाहते थे, किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेना चाहते थे, तो इस तरफ आगे बढ़ेंगे। या फिर कोई नॉलेज गेन करना हो, कहीं एडमिशन लेने की बात हो, कहीं ट्रेनिंग करना चाहते हो या फिर सेल्फ स्टडी हो, यहाँ पर आप या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक व्यक्ति इस तरफ आगे बढ़ेंगे ताकि अपने स्किल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। और अगर आपके घर में अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे आपके अपने स्टडी को लेकर सीरियस रहेंगे। वो कोई नई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, कहीं ट्रेनिंग लेने जा सकते हैं, कहीं एडमिशन लेने अगर उन्हें है तो उनका एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट है 7 ऑफ फायर का कार्ड। 7 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। ये रिश्तों को लेकर हो या फिर आपकी जो निजी जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ पर किसी तरह के कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जो भी चैलेंज है आप उन्हें फेस कर लेंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को उन लोगों से आप अपने आप को या अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करना है
जो किसी तरह से आपके फैमिली की लाइफ की हार्मनी को किसी वजह से आप किसी तरीके से वो डिस्टर्ब करते हों। यहाँ जो आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच जो आपकी क्लोजनेस है या आप लोगों के बीच एक हार्मनी है, जहाँ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सभी के बीच, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके परिवार की शांति को भंग करना चाहें, तो उन लोगों से अपनी फैमिली को और ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर आपको लोगों से कुछ दूरी भी बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि वो आपके जो आपने एक दायरा बना लिया है उस दायरे के आगे आकर आपके परिवार को किसी तरह से डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ पर ख़ुद को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत हो सकती है। कुछ लोग आपके हो सकते हैं जो आपके फैमिली की खुशियों से उन्हें ईर्ष्या हो या फिर कोई और पर्पस हो सकता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि खुद को और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करें, और अगर कोई और चुनौती है अपने फैमिली लाइफ को लेकर, कोई और प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें कि जो भी चैलेंजेस है वो टेम्पररी है और आप इन्हें बिल्कुल सुलझा सकते हैं। चलिए, ये इस साल की ये आखिरी रीडिंग है, और आने वाले साल में आपके लिए 2024 में किस तरह की ब्लेसिंग्स है या क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, इस बात को जानते हैं। चलिए देखते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the blessing in 2024? एरीज साइन के लिए 2024 में क्या ब्लेसिंग्स हैं? एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस। क्या ब्लेसिंग्स है 2024? आपके लिए 2024 में रोमांस का आपको ब्लेसिंग मिल रहा है। रोमांस, ये जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, और अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो आपके बीच, आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री अच्छी होगी। इसकी वजह से आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग गहरी होने वाली है। तो यहाँ पर एंजल्स या ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनकी तरफ से रोमांस का ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए 2024 में। 2024 में आपका रोमांटिक लाइफ, ये आपका लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, ये काफ़ी बेहतर रहने वाला है। 2023 में जो भी स्थिति रही है, चाहे किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो या रिश्ता जैसा भी अच्छा था बुरा था, जहाँ अप्स एंड डाउन्स थे, तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। 2024 आपके रोमांटिक लाइफ के लिए एक बेहतर साल रहने वाला है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।